हेलो एवरीवन। आज हमें समझना है असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर जो होते हैं ना, बहुत सारी टर्म्स मतलब बहुत सारी चीज़ों से स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि स्टूडेंट कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो वो मतलब वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसकी हेल्प से, जिसके प्रोसेस से टीचर समझ पाता है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई चीज़, उनका परफॉर्मेंस कैसे है। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली जो तीन टर्म्स यूज किए जाते हैं वो होता है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, ये तीन टर्म्स है। अब ये तीनों भी टर्म इक्विवेलेंट नहीं होते। इन तीनों के भी कंसेप्ट कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो हमें वन बाय वन समझना है कि मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है एंड इवेल्युएशन क्या है। ठीक है, अब इवेल्युएशन मेजरमेंट देखते हैं। तो मेजरमेंट मतलब क्या। तो मेजरमेंट जब हम बोलते हैं तो हमें कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को मेजर करना ऐसे कुछ समझ में आता है। नॉर्मली जब हम मेजरमेंट टर्म यूज करते हैं तो हमें फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, यानी टॉल टॉल हाइट, मतलब उसकी हाइट कितनी है, टॉल टॉल है या नहीं है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, कोल्ड हॉट, ये सब चीज़ें हम मेजर करते हैं फिजिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करने की बात करते हैं तब हमें ये चीज़ें, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, पर स्टूडेंट की बात जब हम करते हैं तो स्टूडेंट को इवेलुएट करना अगर हमें, ठीक है, या स्टूडेंट को हमें समझना है कि वो क्या कैसे उनको, बेसिकली हम ये तीनों भी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमें जज करना है, बराबर। तो मेजरमेंट टर्म हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनके एग्जाम्स लेंगे। ठीक है, उनके एग्जाम्स लेंगे, उनके उनके एग्जाम से हमें जो उनके मार्क्स मिलेंगे, तो मार्क्स पे जो कुछ भी नंबर आएगा, अगर कोई स्टूडेंट को 80 मार्क्स मिले मैथमेटिक्स में, ठीक है, या किसी स्टूडेंट को ओनली 30 मार्क्स मिले 100 में से, ठीक है, 100 में से, तो हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में पुअर है या बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीजें हम मेजर करते हैं ये नंबर से। ठीक है, तो स्कोर से हम क्या करते हैं, हम उनके परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आती है मेजरमेंट में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने मेजर क्या किया, तो स्टूडेंट का स्कोर मेजर किया, क्वांटिटी देखी कि इतनी क्वांटिटी कितना नंबर है उसमें उनको, तो बाय नंबर हम स्टूडेंट को इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द मेजरमेंट टर्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट जो होता है वो फोकस करता है लर्निंग, टीचिंग और आउटकम। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो किस तरीके से सीख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सीखने कैसे सीख रहे हैं, उन्हें कैसे सिखाया जा रहा है और उससे क्या समझ में आ रहा है, आउटकम क्या आ रहा है इस लर्निंग प्रोसेस से। ठीक है, उस पे फोकस होता है असेसमेंट पे। ठीक है, अब क्या होता है, असेसमेंट हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो हमें मतलब इसकी इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल, कि स्टूडेंट को समझ में आए चीजें। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि टीचर हाउ वेल देयर स्टूडेंट आर लर्निंग व्हाट दे आर टीचिंग, मतलब टीचर किस तरीके से सिखा रहा है और स्टूडेंट कितने अच्छे से वो चीजें समझ रहा है। इस चीज की इंफॉर्मेशन में हमें मिलती है असेसमेंट से। ठीक है, अब थर्ड जो होता है वो होता है हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, ये इसका वाइडर मीनिंग है और जिस ये बियॉन्ड द मेजरमेंट है, मतलब मेजरमेंट के बाद की चीजें जो होती है वो होती है इवेल्युएशन की। ठीक है, इससे इसमें क्या होता है, हम जजमेंट देते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी इंक्लूडिंग मेजरमेंट, ठीक है, ये सब चीजों को इंक्लूड करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टूडेंट पे एक जजमेंट देते हैं। ठीक है, कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसे है, फाइनल जजमेंट रहता है हमारा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है कि इसमें क्या होता है, इमर्ज होता है प्रोमिनेंट प्रोसेस ऑफ असेसिंग, टेस्टिंग एंड मेजरिंग। ये तीनों प्रोसेस इंक्लूड होती है किसमें, इवैल्यूएशन में। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट, मतलब स्टूडेंट जब हम अगर कोई स्टूडेंट, जिसमें हमने बोला कि मैथमेटिक्स में उसे 30 मार्क्स मिले, तो हमने पहले उसकी टेस्ट ली, उसके मार्क्स देखे। ठीक है, मतलब पहले तो हमने टेस्ट ले ली उसकी, तो उसके आए मार्क्स। उसके बाद हमने हमने मेजरमेंट प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप हुई हमारी मेजरमेंट प्रोसेस जिसमें हमने उसके मार्क्स देखे। अब क्या करेंगे हम लोग, टीचिंग स्टाइल इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, टीच हो सकता है स्टूडेंट को समझ में ना आए या आ रहा है, तो उस पर असिस्मेंट देखेंगे। ठीक है, और फाइनली हम जजमेंट दे देंगे कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है कि क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब जो स्टूडेंट को 30 मार्क्स है उसको आगे चल के उसके मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए, इसलिए सब चीजें होती है। ठीक है,
तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले तो क्या क्या होता है, टेस्टिंग होती है, मतलब पहले मार्क्स इवेलुएट किए जाते हैं, उसके बाद में मार्क्स आए तो वो कितने मार्क्स है वो हो गया उसका मेजरमेंट, फिर होता है असेसमेंट, मतलब टीचिंग स्टाइल कैसी है, लर्निंग स्टाइल कैसी है, सब चीज़ें असेसमेंट में आती है। और फाइनली इन दोनों को इवेल्युएट, सब चीज़ें समझने के बाद हम क्या देते हैं, इवेल्युएशन, मतलब जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।